जय श्रीमन नारायण। जय सत्य सनातन धर्म। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। यह हमारी सत्य सनातन विधा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र दिन है। शास्त्रों के अनुसार इसी दशमी तिथि को माँ गंगा का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ ने बहुत तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले कि क्या चाहिए? तो भगीरथ ने अपने पूर्वजों सगर के 60,000 पुत्रों के तरण का उपाय हेतु माँ गंगा की याचना की। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप माँ गंगा को इस धराधाम पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा थी, और वह कमंडल में गंगा कब की थी? जब वामन रूप में भगवान ने अपना विशाल शरीर करते हुए जब एक पैर को बढ़ाते बढ़ाते ऊर्ध्वलोक में ले जाने के क्रम में ब्रह्मलोक में जब उनका पैर का अंगूठा पहुंचा, तब ब्रह्मा जी ने उस अंगूठे को प्रक्षालन करके कमंडल में रख लिया, और वही भगवान वामन के चरणोदक के रूप में माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं गंगा को तो दे दूंगा, लेकिन ब्रह्मलोक से जब यह गंगा चलेगी तो इसके प्रवाह को कौन सहेगा? फिर ये तो धरती को फोड़ करके पाताल में समाहित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि आप शंकर जी का तप करो। अगर शंकर जी प्रसन्न हो गए तो वह गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे, और उसके पश्चात धीरे धीरे यह पृथ्वी पर चली जाएंगी। ठीक वैसा ही हुआ। राजा भगीरथ भगवान भूत भावन भोलेनाथ की तपस्या से उनको प्रसन्न करते हैं, और माँ गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके शंकर की जटाओं के माध्यम से होते हुए इस धराधाम पर आती है। और आज जिस गंगा दशहरा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह वही माँ गंगा है जिसके नाम मात्र से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से और पान करने से जीव का सारा पाप कट जाता है। अतः कल के दिन यह प्रयास करना चाहिए कि कम से कम गंगा ना हो तो कोई सरोवर हो, तालाब हो, कुआं का जल हो, या जहाँ भी जिस विधि से हो, या घर में गंगाजल हो तो उसको
जल में मिला करके स्नान करें। माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। गंगा के जल और मिट्टी में इतना शक्ति है कि वह कितनों के जीवन को बदल देती है। एक बार जो श्रद्धा से माँ गंगा में स्नान कर ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अतः आप सब यह प्रयास जरूर करें कि कल के दिन माँ गंगा या कोई तीर्थ में जरूर स्नान करें। स्नान के पश्चात माँ गंगा का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और यथाशक्ति जो पात्रता रखते हैं उनको दान अवश्य करें। जय श्रीमन नारायण, जय माँ गंगे।